चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो तो ठीक, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, प्रायिकता में नया टॉपिक। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है प्रतिदेश समिष्ट का विभाजन। दो प्रतिदेश समिष्ट का विभाजन क्या होता है? ठीक, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस के देखो पार्टीशन। तो लिखा दो यहाँ पे, माना दो कैपिटल एस कोई प्रतिदेश समिष्ट है। माना कैपिटल एस क्या है? कोई प्रतिदेश समिष्ट है। घटना E1, E2, E3 डॉट डॉट En प्रतिदर्श समिष्ट S के विभाजन को निरूपित करती है यदि। देखो जो ये घटना है हमारे पास E1, E2, E3 डॉट डॉट En, अगर ये प्रतिदेश समिष्ट S के विभाजन को निरूपित करती है, ठीक, तो हमारे पास ये कंडीशन है। देखो ठीक, ये तीन कंडीशन संतुष्ट करना चाहिए। सबसे देखो पहली कंडीशन क्या है? देखो पहली कंडीशन है कि ई आई इंटरसेक्शन ई जे बराबर होता है देखो 5। ठीक, मतलब ई आई इंटरसेक्शन ई जे बराबर 5। ठीक, लिखा है आई नॉट इक्वल टू जे। आई और जे बराबर नहीं होने चाहिए। आई और जे के मान क्या होते हैं? 1, 2, 3 डॉट डॉट एन तक। उनका ये कहना है, ठीक, ये जो घटनाएं दे रखी देखो इनमें से कोई दो घटनाएं लो, कोई दो घटना लो, ठीक, और उनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। कोई भी दो घटना लो, ठीक, जैसे मान लो हमने एक E1 ले लिया, एक हमने EL ले लिया, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। इसको देखो ठीक, दूसरी कंडीशन क्या करा? तो वो दूसरी कंडीशन है कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट डॉट यूनियन डी En बराबर क्या होगा? तो वो S होगा। मतलब देखो ये जितनी भी घटना है, ठीक, अगर इन सबका हम अगर यूनियन करें, अगर इन सबका क्या करें? यूनियन, तो किसके बराबर होना चाहिए? तो S के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर चाहिए? S के। इसका देखो तीसरी कंडीशन, ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या कर रहा है कि PEI, देखो PEI ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। PEI ग्रेटर देन 0, ठीक, फॉर ऑल डी आई बराबर देखो 1, 2, 3 डॉट डॉट एन तक। मतलब ये जितनी भी घटना है, ठीक, इन सबकी जो प्रायिकता, ठीक, प्रायिकता हमेशा कहां से कहां होती है? देखो वैसे पढ़ रखा होगा, ठीक, प्रायिकता हमेशा 0, 0 से बड़ी होती है। कोई भी घटना होती है उसकी प्रायिकता 0, 0 से बड़ी होती है, 1 और 1 से कैसी होती है? छोटी होती है। तो वही कह रहा है कि इन सबकी जो प्रायिकता है वो कैसी होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है, तीन कंडीशन, ठीक है, इनको याद रखोगी। लिखा नीचे देखो, अतः हम कह सकते हैं कि घटना है, देखो ठीक, अतः हम कह सकते हैं कि घटना है E1, E2 डॉट डॉट En प्रतिदर्श समिष्ट S के विभाजन को निरूपित करती है यदि वे परस्पर अपवर्जी घटना है। दो परस्पर अपवर्जी, दो अपवर्जी कंडीशन होती दो कि किन्हीं भी दो घटनाओं का इंटरसेक्शन क्या होता है? 5 होता है। दो परस्पर अपवर्जी तथा निशेष और इनकी प्रायिकता शून्योत्तर है। देखो निशेष मतलब क्या होता है? देखो अब देखो चाहे ये वाली लाइन याद करो, ठीक, तो ये इतनी यहां से देखो ये जो परिभाषा, ठीक, ये इसी को एक्सप्लेन करके लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये लिखा गया है कि वो परस्पर अपवर्जी, अपवर्जी वाली पहली कंडीशन हो जाएगी। और निशेष घटना मतलब होता है कि इन सबका अगर यूनियन करेंगे तो किसके बराबर होगा? S के बराबर होगा। और इसकी जो प्रायिकता थी वो शून्योत्तर मतलब निगेटिव नहीं होनी चाहिए। प्रायिकता 0 भी हो सकती थी और 0 से बड़ी थी और 1 से कैसे होगी? छोटी होगी। 1 और 1 से छोटी होगी यहाँ पे। इसके बाद होगा, ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। देखो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय देखो क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लिखा है यहाँ पे। देखो माना E1, E2, E3 डॉट डॉट En एक प्रतिदिश समिष्ट S का विभाजन है। जो ये घटना है, ये एक प्रतिदिश समिष्ट S का विभाजन है। ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी निशेष है। फिर लिखा है यदि प्रतिदिश समिष्ट के संगत एक घटना E, प्रतिदिश देखो लिखा है यहाँ पे प्रतिदिश समिष्ट के संगत एक घटना E है, तो इसका फॉर्मूला देखो लिखा है ये PE बराबर क्या लिखा? देखो PE1 इंटू PE अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू PE अपॉन E2 प्लस टी डॉट डॉट लास्ट में आएगा तो यहाँ पे PEN इंटू PE अपॉन En। दो डी ये हमारे पास है, तो इनके कहने का तो मतलब ये डी, दो ध्यान से देखो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का, ठीक, हम लोग एक थोड़ा फिगर बना लेते, ठीक है, तो ऐसे एक फिगर बना लेते, तो ध्यान से देखना। ये ठीक है, मान लेते ये प्रतिदेश समिष्ट S, ठीक है, तो अब ऐसे देखो मान लेते यहाँ पे ये घटना हमारे पास E1 है और ये घटना मान लेते E2 है, ठीक।
E2 टी, यहाँ पे E2, और ये मान लेते हैं हम लोग E3 मान लेते हैं देखो, तो ये मान लेते हैं हम लोग E4, और ये देखो मान लेते हैं ऐसे E5 टी, ऐसे डॉट डॉट कर दो ऐसे, ठीक है। लास्ट में मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे लास्ट में टी ऐसे, ये हमारे पास EN है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे EN टी, तो ऐसे मान लेते हैं टी EN है, देख लो ठीक है। और ये देखो फिगर इस तरह बनाया ठीक है कि देखो ये जो घटना है ठीक है, ये क्या कर रही है, प्रत्येक समिष्ट के विभाजन को निरूपित करती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है देखो, ठीक है, ये विभाजन है, ठीक है। तो ये देखो इनके बीच कोई भी दो घटना लो, ठीक, इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और इन सब घटनाओं का अगर यूनियन करते हैं तो किसके बराबर होना चाहिए, एस के बराबर होना चाहिए। अब देखो ई एक घटना है, देखो यहाँ पे लिखा था यदि प्रत्येक समिष्ट के संगत एक घटना ई है, देखो अब एक घटना ई है जो प्रत्येक समिष्ट के साथ घटित हो रही है, देखो ऐसे बना दो, ठीक, ऐसे देखो एक घटना ठीक है, ये घटना ई है देखो, जो प्रत्येक समिष्ट के साथ घटित हो रही थी, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, देखो यहाँ पे पीई बराबर, ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्रायिकता पीई टी बराबर, देखो Pe1 इंटू ये जाएगा Pe अपॉन E1 प्लस फिर लिख देते हैं हम लोग Pe2 इंटू ये जाएगा Pe अपॉन E2 जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट ही लास्ट में जाएगा, तो यहाँ पे PEN हो जाएगा, PEN, ठीक है, और इंटू में जाएगा तो PE अपॉन EN आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को याद कर लो, ठीक है, देखो बीच में डॉट डॉट है, याद रखना। तो घटना ई के घटित होने की प्रायिकता का फॉर्मूला ये, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा नोटेशन, ठीक है, तो सिग्मा नोटेशन, ठीक है, सिग्मा नोटेशन देखो, सिग्मा नोटेशन, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग P ऐसे लिख देते हैं, देखो PEI, ठीक है, तो इंटू लिख देते हैं PE अपॉन EI, E अपॉन EI, ठीक है, पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आई का मान दो कहां से करा दो, आई का मान 1 से लेकर n तक, ठीक है, तो ऐसा करो थोड़ा सिग्मा छोटा सा बना दो, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाया था, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। आई का मान 1 से लेकर कहां तक होता है, n तक होता है। ये देखो इसको हमने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है, सिग्मा नोटेशन लिख दिया। जब इसको तुम ब्रेक करोगे, ठीक है, जब ब्रेक करोगे तो आई का मान पहले 1 रखोगे तो ये वाला टर्म आएगा, देखो आई का 1 रखना, ठीक, तो यहाँ पे 1 रख दो इसमें, ठीक, तो ये आएगा, फिर प्लस लगा के, ठीक, फिर रखेंगे आई का मान 2 रखेंगे तो ये वाला टर्म आएगा, ऐसे प्लस फिर आई का मान 3 रखना, ठीक, डॉट डॉट लास्ट में क्या रखेंगे, आई का मान n रखना, ठीक, यहाँ पे n रखेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। सिग्मा मतलब होता है सम, ठीक है, याद रखोगे। तो देखो ये तो हमारी संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय होगी, ठीक है, देखो ये संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, ये हमने सिग्मा नोटेशन लिख दिया, ठीक है। तो अब आ जाओ वेज प्रमेय, ठीक है, तो वेज प्रमेय क्या होती है, देखो वेज थ्योरम, ठीक है, तो लिखा है यदि E1 E2 E3 डॉट डॉट EN किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित परस्पर अपवर्जी व निशेष घटना है, देखो फिर लिखा है E को ये घटना है जो किसी घटना EI के साथ घटित होती है, तो ठीक है, उसकी देखो प्रायिकता का ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, देखो अभी हम बता रहे थे फॉर्मूला कैसे याद करना, देखो देखो ठीक है, हमारे पास देखो E को ये घटना है जो किसी EI घटना के साथ घटित होती है, तो इसका फॉर्मूला ऐसे याद करना, ठीक है, तो P नीचे लिखेंगे E, ऊपर लिखेंगे EI, लिखेंगे क्या लिखेंगे ऊपर EI, ऊपर लिखेंगे EI, ठीक, बराबर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है PEI इंटू होता है PE अपॉन EI, और बटे में होता है देखो, ठीक, बटे में नीचे होता है टोटल प्रायिकता प्रमेय, ठीक है, टोटल प्रायिकता प्रमेय, ठीक है, मतलब संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आई बराबर देखो कितना रखना, देखो 1 से लेकर n और PEI इंटू PE अपॉन EI, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो याद कर लो। नीचे तुम्हें संपूर्ण प्रायिकता फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, नीचे संपूर्ण प्रायिकता रखना, ठीक है, ऊपर याद कर लो, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है PEI बटे में E बटे बराबर क्या होता है, देखो ठीक, तो ये होता है PEI इंटू PE अपॉन EI हो जाता है, देख लो, ठीक है, ऐसे याद करना है इसको। देखो इसको थोड़ा सा हम देखो इसका फिगर बता के बताते हैं, देखिए इसका फिगर बनाते हैं, देखो इसका हम फिगर बताते हैं, देखो कैसे बनना, देखो मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक प्रदेश समिष्ट है, ठीक है, देखो ये S कोई एक प्रदेश समिष्ट है, मान लेते हैं इसकी जो घटना है, तो ये हमारे पास E1 है, ये हमारे पास E2 है, ठीक, ये हमारे पास E3 है, ऐसे E3, ठीक, ऐसे डॉट डॉट कर दो, ऐसे E4 थी, फिर डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक, लास्ट में मान लेते हैं हम लोग क्या है EN है। अब देखो जो घटना देखो यहाँ पे, ठीक, ये तो हमने मान लिया ऐसे,
अब देखो जो घटना ई है ठीक है, वो कह रहा है घटना ई जो किसी घटना ई आई के साथ घटित होती है। तो ठीक हमारे पास जो घटना होगी ठीक घटना, तो अब जो ई है तो ऐसे फिगर बना दो, ठीक है ऐसे बना देते हैं, ये जो घटना ई है अब ये किसी एक घटना के साथ घटित हो रही है, या तो E1 के साथ घटित होगी, या फिर E2 के साथ घटित होगी, या फिर E3 के साथ, या फिर E4 के साथ। तो इसका तो फॉर्मूला जो कैसे याद करना ठीक, फॉर्मूला इसको याद करना ठीक, पी। तो मान लेते देखो घटना जो ई है, मान लेते ये घटना ई आई के साथ घटित होती है, किसके साथ, ई आई के साथ घटित होती है। तो फॉर्मूला ऐसे याद करोगे ठीक, पी ई आई बटे में ई बड़ा होता है, देखो यहाँ पे लिखना पी ई आई लिखेंगे इंटू यहाँ पे लिखेंगे पी ई अपॉन ई आई लिख देंगे, और बटे में ठीक, बटे नीचे लिखेंगे संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। तो ये आता है देखो सिग्मा नोटेशन ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा नोटेशन ठीक, आई बराबर देखो 1 से लेकर n, यहाँ पे लिखेंगे पी ई आई इंटू ये होता है पी ई अपॉन ई आई होता है। देख लो ठीक, ये फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे सब लोग याद रखोगे ठीक, यहाँ पे देखो बेस प्रमेय और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय में अंतर है ठीक, याद रखोगे यहाँ पे ठीक, इस वाले प्रमेय में, इस वाले प्रमेय में जो घटना ई जो होती है वो प्रतिदिश समिष्ट के साथ घटित होती है। मतलब जो घटना ई जो होती है वो किसके साथ घटित होती है, प्रतिदिश समिष्ट एस के साथ घटित, मतलब एस के साथ घटित होती है, एस मतलब सबके साथ घटित होती है ठीक, तब ये फॉर्मूला लगता है ये वाला ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है ठीक है, इसको सिग्मा नोटेशन ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। और यहाँ पे जो घटना अब बेच प्रमेय में जो घटना होती है तो बेच प्रमेय में ये जो घटना ई होती है ये किसी एक घटना ई आई के साथ घटित होती है, किसी एक घटना के साथ घटित होती है, तब ये वाला फॉर्मूला लगता है ये वाला। अब इसको अगर तो वो ब्रेक करना चाहो ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो हमारी घटना ठीक है, दो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे ठीक, अब मान लेते हैं कि जो घटना ई है वो E1 के साथ घटित हो रही है, किसके साथ, E1 के साथ। तो यहाँ पे ऐसे लिखना पी E1 बटे ई लिखेंगे बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पी E1 इंटू ये जाएगा पी ई अपॉन E1 आ जाएगा, और बटन में कितना होगा, बटन में होगा हमारे पास, इसको तो ब्रेक करके लिख लो ठीक है, ये वाला इसको ब्रेक करके लिखेंगे पी E1 इंटू ये जाएगा पी ई अपॉन E1 आ जाएगा, पी ई अपॉन E1 ठीक है यहाँ पे, और प्लस टी ये लिख देंगे देखो हम लोग पी E2 इंटू ये जाएगा पी ई अपॉन E2 देखो प्लस टी डॉट 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 देखो ठीक है, लास्ट में होता है यहाँ पे पी ई एन इंटू पी ई एन इंटू ये जाएगा देखो पी ई अपॉन ई एन, ये फॉर्मूला होता है ठीक है देखो। ऐसे तैयार कर लो ठीक है, देखो ठीक, तो ये थ्योरी तो तुम्हारी देखो थ्योरी कंप्लीट हो गई ठीक है। हम लोग चलो एक्सरसाइज को देखो स्टार्ट करते ठीक है, देखो यहाँ पे ठीक है, देखो एक्सरसाइज हमारे पास 13.3 एक्सरसाइज है ठीक है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। देखो चलिए पहला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कलश में 5 लाल है और 5 काली गेंद है, फिर कह रहा है यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग भी नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है, फिर कह रहा पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती है, तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है, एक गेंद निकाली जाती थी, फिर कह रहा दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन का ये कहना ठीक है, तो एक कलश है जिसमें 5 लाल है 5 काली है, उससे एक गेंद निकालो ठीक है, तो मतलब रैंडम एक गेंद निकालते ठीक, और उसका रंग हम लोग नोट कर लेते हैं, नोट करने के बाद उस गेंद को वापस कलश में डाल दो, फिर देखो फिर वो कह रहा है कि जिस रंग की गेंद आई थी उसकी 2 अतिरिक्त गेंद और कलश में रख दी जाती है, और फिर कलश से एक गेंद निकालो ठीक है, तो दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता बतानी है ठीक है। देखो ध्यान से रखना ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हम लोग इसको देखो सॉल्व करते ठीक है, तो एक हम लोग ऐसे देखो कलश बना लो ठीक है, ऐसे एक कलश ऐसे बना लेते ठीक है, ऐसे नॉर्मल बना लो ठीक है, ऐसे लिख देते इसमें। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इसमें 5 लाल है ठीक है, और इसमें 5 काली है, 5 लाल है 5 कैसी काली है। अब देखो ठीक, तो जो पहली गेंद निकाली जाएगी उसकी देखो 2 कंडीशंस बनेंगी, यहाँ पे हम पहले घटनाएं लिखेंगे ठीक है, तो पहले घटनाएं मानेंगे हम लोग, तो 2 कंडीशन क्या बनेंगी देखो, जब पहली गेंद हम लोग निकालेंगे ठीक है, मान लो हम लोग जैसे कलश में 8 डाला ठीक है, और एक गेंद निकाली,
अब वो गेंद देखो लाल रंग की भी हो सकती है और काले रंग की भी हो सकती है। तो ये हम दो घटना देखो यहाँ पे मान लेते, क्या मान लेते, E1 मान लेते कि पहली घटना हम ये मान लेते, ठीक है, पहली गेंद, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहली गेंद की, पहली गेंद की काली, ठीक है, काली रंग की गेंद, गेंद होने की घटना, ठीक है, गेंद होने की घटना। अब E2 क्या मानते देखो, यहाँ पे हम लोग E2 देखो मान लेते, ठीक है, देखो E2 मान लेते कि पहली गेंद के लाल रंग की, ठीक है, देखो लाल रंग की गेंद, लाल रंग की गेंद होने की घटना, होने की घटना, ठीक है, तो ये दो घटना हमने मान ली, ठीक। अब देखो एक घटना और ई मानेंगे, देखो तो ये एक घटना ई और मान लेते, देखो ई घटना, ठीक, ई घटना मानेंगे कि दूसरी गेंद, ठीक है, दूसरी गेंद के लाल, देखो यहां पे लिखा था दूसरी गेंद के लाल, ठीक है, दूसरी गेंद के लाल रंग की गेंद होने की घटना, ठीक है, होने की घटना, देखो ठीक है, ये हमने घटना मान ली। अब देखो ठीक है, अब यहां से हम लोग PE1 निकालेंगे, देखो ठीक, PE1 कितना होगा, देखो PE1 हो जाएगा हमारे पास पहली गेंद के देखो काली रंग की होने की घटना, देखो पहली गेंद की काले रंग की घटना, देखो तो काली गेंद कितनी है, 5 बटे में टोटल कितनी हो जाएंगी, देखो टोटल हमारे पास हो जाएंगी 5 + 5 कितना हो जाएगा, देखो टोटल आ जाएगा, देखो हमारे पास ये 5 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास कट के कितना गया, 1/2 आ गया। ऐसे देखो PE2 देखो कितना हो जाएगा, PE2 आ जाएगा हमारे पास, देखो ठीक, PE2 आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो लाल गेंद कितनी, देखो 5, E2 देखो लाल थी गेंद, यहाँ पे देखो ठीक लिखा है, देखो लाल गेंद, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 बटे में 5 + 5, ठीक है, देखो ये भी आ जाएगा 5/10 काट दो, ठीक, कितना आएगा, तो 1/2 आ जाएगा। अब आ जाओ ठीक, देखो यहाँ पे हमने PE1 और PE2 के तो मान निकाले, ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोग निकालते, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, देखो PE/E1 निकालते, देखो ठीक, PE/ क्या निकालते हैं, E1, देखो ठीक, इसका मान देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक, सबसे पहले इसका देखो मतलब समझते, ठीक, मतलब क्या होता है, देखो E1 देखो पहले घटना घटित हो गई और फिर E मतलब ये घटना बाद में घटित हुई थी, इसकी में प्रायिकता निकालनी है, तो PE/E1 हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से रखना, ठीक, PE/E1 हम लोग निकालेंगे, देखो E1 मतलब देखो पहली घटना, पहली जो गेंद आई थी वो काली रंग की गेंद आई थी, जो हमने पहली गेंद निकली थी वो कैसी थी, काले रंग की थी, ठीक, अब रंग तो हमने नोट कर लिया कैसी, काली रंग की है। अब इस गेंद को क्या करना है, कलश में वापस कर दो, काली रंग की जो निकाली थी वो गेंद वापस कर दो। फिर कह रहा था कि देखो, फिर कह रहा था निकाले गए देखो रंग की अतिरिक्त 2 गेंदें और ऐड करनी है। मान लो पहली बार जब काली आई थी तो काली रंग की 2 गेंदें और ऐड कर दो, तो इसमें कितनी हो जाएंगी, देखो इसमें 2 गेंद और ऐड कर दो, ठीक, यहाँ पे 2 गेंद, 2 गेंद ऐड कर दो, ठीक। अब इससे एक गेंद निकालनी थी, दूसरी गेंद निकालनी थी जो लाल रंग की होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, लाल रंग की, तो लाल रंग की गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, देखो 5 बटे लाल गेंद तो 5 ही है, और बटे में कितनी हो जाएगी, देखो 5 + ये जाएगा 7 हो जाएगा, 5 + 7, तो ये प्रायिकता आ जाएगी, देखो ये PE/E1 आ जाएगा, तो ये लिख लेते देखो हम लोग, ठीक, क्या कर लेते देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ठीक PE/E1 कितना हो जाएगा, 5 बटे, ठीक, काली गेंद तो देखो लाल तो 5 ही रहेंगे, ठीक, काली यहाँ पे 2 और ऐड हो जाएंगे, कितनी आएगी, 7 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 5 प्लस लिख देंगे हम लोग 7, 5 + 7, तो ये जाएगा 5 बटे में कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। अब ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग निकालते हैं PE/E2 निकालते हैं, देखो ठीक, PE/E2 जो होगा, ठीक, PE/E2 कितना होगा, अब देखो E2 पहले, देखो यहाँ पे E2 पहले घटना घटित हो चुकी थी, E की में प्रायिकता निकालनी है, देखो E2 मतलब कि पहली बार लाल रंग की गेंद निकली थी, कौन सी निकली थी, लाल रंग की, देखो तो जो हमने पहली गेंद निकाली थी वो लाल रंग की गेंद आई थी, ये तो हमें पता थी लाल रंग की गेंद। अब क्या करना, जो गेंद निकाली थी इसको वापस कलश में डाल दो, फिर इसमें लाल रंग की 2 गेंदें और ऐड करना है, उसी रंग की 2 गेंद और ऐड करनी, ठीक, तो यहाँ पे लाल में 2 ऐड हो जाएंगी, तो ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2 + 5 आ जाएगा, 2 + 5। अब तुम्हें देखो,
अब तुम्हें दूसरी गेंद निकालनी थी जो लाल रंग की गेंद होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? लाल रंग की। तो लाल रंग की अब दो गेंदें कितनी हो जाएंगी हमारे पास? यहाँ पे 7 हो जाएंगी। कितनी? 7। और टोटल गेंद कितनी हो जाएंगी? तो 7 + 5 हो जाएंगी। कितना हो जाएगा? तो 7 बटे ये हो जाएगा 12 आ जाएगा। देख लो, ठीक है। दूसरी गेंद के लाल होने की वक्त कितनी हो जाएगी? 7 बटे 12 आ जाएगी। देखो यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते देखो, ठीक। यहाँ पे कितना आएगा? देखो लाल गेंद हो जाएगी टोटल 7 और बटे में कितने? 5 + 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जगह 7 बटे 12 आ जाएगा। देख लो, ठीक है। इस तरह से निकालना। देख लो, हम फिर से समझा दे, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया, ठीक है, ध्यान से दिखना। देखो पी ई अपॉन ई1 निकालना है। तो ई1 घटना पहले घटित हो चुकी, ठीक है। देखो और ई घटना बाद में घटित हो रही है, ठीक है। तो देखो, तो जो पहली घटना तो वो हमारी काली आई थी, तो पहली गेंद थी, सॉरी, पहली गेंद काली आई थी, तो दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता बताओ कितनी होगी। तो जब देखो पहली गेंद हमारी काली आई थी, तो जो गेंद निकाली थी वो तो गेंद वापस कर दोगे क्लास में, और फिर उसी रंग की दो गेंद और ऐड कर दो। तो पहली गेंद हमारी काली आई थी, तो काली दो इसमें ऐड कर दो, तो काली गेंद कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएंगी। अब हमें निकालना क्या? देखो हमें पी ई अपॉन ई1 निकालना, ठीक है। यहाँ पे मतलब दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता बताओ। तो दूसरी गेंद जब निकालेंगे तो लाल कितने हमारे पास? 5 है, और बटे में टोटल कितने जाएंगे? तो 5 + 7 आ जाएंगे। ये देखो हमारे पास 5 बटे कितना आ जाएगा? तो 12 आ जाएगा। ये आ जाएगा, ठीक है। देखो पी ई अपॉन ई1 ये आ जाएगा। ऐसे देखो पी ई अपॉन ई2 देखो, ठीक। पी ई अपॉन जो ई2 होगा, तो पी ई अपॉन ई2 कैसे निकालेंगे? अब देखो ई2 मतलब पहले घटना घटित होती थी, मतलब पहली गेंद जो थी वो लाल रंग की थी। जो पहली गेंद हमने निकाली तो कैसी थी? लाल रंग की, ठीक। तो जो गेंद निकाली थी वो तो क्लास में वापस कर दोगे, ठीक। अब हमें ये पता चल गया कि लाल रंग की गेंद आई थी। अब तो अब लाल रंग में दो गेंदें ऐड करना, ठीक। तो अब इसमें नहीं ऐड करेंगे, ठीक। अब लाल रंग की दो गेंदा अतिरिक्त गेंदा और ऐड कर दो कलश में, तो ये लाल गेंद हो जाएंगे, ठीक। देखो लाल गेंद कितनी होगी? 7 होगी। अब देखो ई मतलब कह रहा था कि हमें दूसरी गेंद कैसी? दूसरी गेंद लाल होनी चाहिए थी। तो लाल गेंदें कितनी है? 7 बटे में टोटल गेंद कितनी आएंगी? 5 + 7 थी। ये जगह 7 बटे कितना जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ये प्रायिकता आएगी दोस्त। अब देखो, ठीक। यहाँ पे अब लगाएंगे, यहाँ पे संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगेगी। क्या लगेगी यहाँ पे? संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। देखो हम लोग यूज करते हैं, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से दो, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा तो पी ई बराबर, ठीक है। तो दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो पी ई1 इंटू ये जाएगा पी ई अपॉन ई1 प्लस, ठीक है। तो ये जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक। यहाँ पे देखो पी ई2 इंटू टी, ये जाएगा पी ई अपॉन ई2 हो जाएगा, तो भी ये आ जाएगा। अब क्या करना देखो यहाँ पे, तो पी ई आ जाएगा हमारे पास, ठीक। मान रखो, देखो इसका मान कितना था? पी ई1 था 1/2 था, इंटू पी ई अपॉन ई1 कितना था? ई अपॉन ई1 ये था हमारे पास 5/12 प्लस पी ई2 था हमारे पास, देखो पी ई2 का मान कितना था? 1/2 इंटू टी, और पी ई अपॉन ई2 का मान देखो कितना जाएगा? पी ई अपॉन ई2 का मान देखो था ये 7 बटे कितना था? 12। अब सॉल्व करो, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारे पास पी ई आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा? देखो पी आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो सॉल्व कर लो, ठीक। 5 बटे कितना आ जाएगा? दो 24 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 7 बटे दो 24 आ जाएगा, 7 बटे 24, ठीक। तो ये जाएगा हमारे पास पी आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा? ऊपर आएगा 12 बटे नीचे आ जाएगा 24। सॉल्व कर लो, ठीक। तो कितना आ जाएगा? पी ई आ जाएगा हमारे पास 1 बटे कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर देख लो, ठीक। इस तरह से करना है इसको। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक। थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का, ठीक। थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखो नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। ये घटना सब लोग लिखोगे, ठीक। पेपर में देखो ये सारी घटनाएं लिखनी पड़ती। ई1 ई2 क्या चीज है, ठीक है। जैसे हमने लिखा है ऐसे एग्जाम में करना है सेम। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो।
तो यहाँ पे अभी याद रखना डी संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगेगी डी, क्योंकि जो घटना हमारी ई है वो वृद्धि समिष्ट के साथ घटित होगी। अभी आगे चल के हम बताएंगे तुम्हें बेच प्रमेय कहां पे लगेगी डी। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलिए इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन नंबर देखो 2 नंबर, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सब लोग देखो ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन को समझना है, ठीक क्वेश्चन क्या कर रहा है और क्या हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है देखो एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंद है। फिर कह रहा है दोनों थैले में से एक को यदृच्छा चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल रंग की। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद पहले थैले से निकाली गई थी। तो हमारे पास 2 थैले डी दो और फिर 2 थैले में से कहता है एक थैला यदृच्छा चुना जाता है और उससे एक गेंद निकाली जाती है जो गेंद कैसी, लाल रंग की। अब देखो प्रायिकता करा, देखो प्रायिकता में इस बात की प्रायिकता बताइए कि जो गेंद है वो पहले थैले से निकाली गई थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारी बेच प्रमेय लगेगी, क्योंकि कंडीशन लगा दी। देखो जी जो लाल गेंद है ठीक, ये कहां से आ रही है, देखो लाल गेंद कहां से आ रही है, देखो पहले थैले से आ रही है। जबकि ऐसा पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था, वहां पे बस केवल ये कह रहा था कि दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता बताओ। जो पिछला क्वेश्चन था ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो ठीक, 1 में केवल यही लिखा था, देखो यहाँ पे देख लो ठीक, दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता, आगे कुछ लिखा ही नहीं था। अब उसने ये देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंफर्म कर दिया कि जो हमारी घटना जो ई है, देखो ई घटना जो है वो पहली घटना के साथ घटित हो रही है कि पहले थैले से निकाली जाती है। देखो यहाँ पे ठीक, चलो देखो सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग घटनाएं मान लेते हैं, देखो ठीक घटनाएं देखो मानते हैं E1 घटना, देखो ठीक E1 सच दैट, देखो पहले थैले के चुने जाने की घटना, ठीक है पहले थैले के चुने जाने की घटना, ठीक है यहाँ पे पहले थैले के चुने जाने की घटना। अब ठीक हो, इसके बाद E2 देखो, E2 क्या हमारे पास, E2 सस्ता, ठीक है E2 है हमारे पास दूसरे थैले को चुने जाने की घटना। ई क्या मानेंगे, तो ई मानेंगे कि निकाली गई गेंद लाल रंग की, ठीक ऐसे लिखेंगे कि निकाली गई गेंद लाल रंग की, ठीक तो लिखा था यहाँ पे देखो, ये लिखा था, ये देखो ई क्वेश्चन को पढ़ोगे तब पता चलेगा ई क्या है। यहाँ पे देखो निकाली गई गेंद लाल रंग की है, लाल रंग की होने की घटना, ठीक यहाँ पे ये एग्जाम में लिखना होता, ठीक ध्यान से लिखना है इनको, ठीक है पहले। अब आ जाओ ठीक, इसके बाद देखो हम लोग, अब देखो पहले यहाँ पे 2 ऐसे यहाँ पे थैले बना लो, ठीक है दो हम ऐसे थैले से बना लेते, देखो एक इधर बना लो, ठीक है एक इधर बना लो, ठीक है यहाँ पे ये पहला थैला, ठीक दो फर्स्ट थैला, तो ये हमारे पास सेकंड थैला, ठीक दो। अब देखो यहाँ पे पहला थैला दो, ठीक पहले थैले में कितनी 4 लाल 4 काली, ठीक दो 4 लाल और 4 काली। इसको दो दूसरे थैले में कितनी 2 लाल 6 काली, ठीक 2 लाल और 6 काली, दो 2 लाल और कितनी 6 काली है। अब देखो ठीक यहाँ पे सबसे पहले देखो हम लोग PE1 निकाल लेते, देखो ठीक PE1 देखो ठीक PE1 का मान कितना होगा, देखो PE1 का मान होगा देखो, तो देखो पहले थैले के चुने जाने की प्रायिकता, देखो ठीक पहले थैले के, देखो पहले थैले के चुने जाने की प्रायिकता कितनी होगी, 2 थैले हैं देखो ठीक 2 थैले में से एक थैला तुम्हें चुनना है, तो 1/2 हो जाएगी, कितना 1/2। ऐसे देखो PE2 कितना हो जाएगा, देखो अब दूसरी थैले के चुने जाने की प्रायिकता उसकी भी 1/2 होगी, ठीक क्योंकि हमारे पास थैले तो 2 हैं, जिसमें सेकंड थैला कितना है, तो 1 है, तो 1/, कुल थैले कितने हैं 2 हैं, तो 1/2 आ जाएगा। अब आ जाओ देखो ठीक यहाँ पे आ जाओ PE/E1 निकालते देखो ठीक, तो देखो PE/E1 का मतलब है ठीक कि पहला थैला चुना गया, ठीक उससे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, देखो पहले ठीक PE/E1 का मतलब क्या है कि पहले थैले से लाल रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता, देखो ठीक पहले गेंद
पहले थैले से देखो, पहले थैले में कितनी है देखो 4 बटे में टोटल कितनी हो जाएगी देखो 4 + 4, तो ये जगह हमारे पास 4/8 1/2 हो जाएगा, ये आएगा ठीक है हमारे पास। देखो अब आ जाओ ठीक है, इसके बाद देखो फिर निकालते देखो हम लोग पी ई अपॉन E2 निकालते देखो, पी ई अपॉन E2 देखो कितना हो जाएगा, पी ई अपॉन E2 आ जाएगा दूसरे थैले से। ठीक, इसका मतलब है कि दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो दूसरे थैला देखो ये हमारे पास, ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग लाल गेंद कितनी है देखो 2 बटे में टोटल कितनी हो जाएंगी 2 + 6 हो जाएगा, तो जगह 2 बटे कितना जाएगा देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 बटे कितना जाएगा 8 हो जाएगा, सॉल्व कर लो कितना जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब जाओ जो देखो यहाँ पे हम देखो बेच फिर में लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, देखो बेच फिर में देखो ठीक, वेज परमेसरी यहाँ पे बेस परमेसरी दो, बेस पर में से लिखेंगे यहाँ पे देखो पी कह रहा था देखो जो लाल रंग की जो गेंद होनी चाहिए वो कहां से होनी चाहिए थी, पहले थैले से होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे लिखेंगे देखो हम लोग दो लाल गेंद होनी चाहिए, लाल गेंद मतलब ई नीचे लिखना है और ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग E1। तो लाल गेंद कहां से होनी चाहिए थे, पहले थैले से, तो E1 ऊपर रखना है। फॉर्मूला लगा दो टी पी E1 इंटू ये जगह पी ई अपॉन E1 हो जाएगा, और बटे में देखो कितना होगा, बटे में टोटल प्रायिकता लिख दो ठीक, संपूर्ण प्रायिकता में, तो ये जगह पी E1 इंटू ये जगह पी ई अपॉन E1 और प्लस ठीक, तो ये जगह हमारे पास पी E2 इंटू ये जगह पी ई अपॉन E2 देख लो, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करो तो कितना जाएगा, तो ये जगह हमारे पास पी ई अपॉन E1 सॉरी पी E1 बटे E2, तो इसका माना जाएगा देखो मान रखो इनके सबके, देखो पी E1 का मान था हमारे हिसाब से 1/2 था, ठीक है, और बटे इंटू में देखो इंटू में कितना होगा, इंटू में होगा 1/2, ये भी 1/2 था, ठीक है, यहाँ पे बटे में नीचे देखो कितना जाएगा, बटे में यही आ जाएगा 1/2, यहाँ पे मान रखो इसके लिए, यहाँ पे इसका मान भी 1/2 था, प्लस अब देखो P2 का मान भी 1/2 था, और पी ई अपॉन जो E2 था वो था 1/4, तो 1/4 लिख देते। अब सॉल्व कर लो ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो 1/4 आएगा ऊपर, नीचे आएगा तो 1/4 प्लस 1/8, सॉल्व कर लो ठीक है, तो ये आएगा पी E1 बटे ई आ जाएगा। देखो ऐसा करो ठीक, इसमें भी 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है, 2 से, और इसमें भी 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, क्योंकि आर देखो इसका 8 है, देखो लासा बराबर कर लेते, ठीक है, तो ये आएगा ऊपर आएगा 2/8, बटे में नीचे कितना आएगा, देखो 2/8, बटे में आएगा 2/8 प्लस 1/8, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/8, बटे में देखो नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा हमारे पास 3/8 आ जाएगा, ये तो कट गया, ठीक है, कितना आ गया 2/3 आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है हमारे पास, देख लो ठीक, देख लो ठीक, इस तरह से करना था ये क्वेश्चन। लगा लो ठीक, सब लोग नोट करो जल्दी से, देखो ठीक नोट कर लो यहाँ से। आगे नोट करो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, चलो चलिए, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा, ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है,
तो यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। फिर कह रहा है पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में 30% और छात्रावास में ना रहने वाले छात्रों में 20% छात्रों ने ग्रेड ए लिया। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यदृच्छा चुना गया, ठीक, और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिलता है, ठीक। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। चलो ठीक है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो, ठीक, कह रहा है एक महाविद्यालय ठीक जिसमें 60% जो छात्र है वो छात्रावास में रहते हैं, 40% जो छात्र है वो छात्रावास में नहीं रहते हैं। देखो फिर वो कह रहा है कि छात्रावास में रहते हुए 30% छात्रों ने ग्रेड ए पाया और छात्रावास में ना रहते हुए छात्रों ने 20% ने ग्रेड ए पाया। और फिर कह रहा है वर्ष के अंत में एक छात्र को यदृच्छा चुना जाता है, ठीक, और उसे ग्रेड ए मिला हो। तो इस बात की प्रायिकता बतानी थी कि वो छात्र छात्रावास में रहता है। तो यहाँ पे कंडीशन लगी तो ये ठीक, तो यहाँ पे बेस प्रमेय लगेगी। क्या लगेगी? बेस प्रमेय। चलो दो ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हम लोग घटनाएं मान लेते, ठीक है, तो ध्यान रखना। दो यहाँ पे घटना पहले मानते थे E1, ठीक है। छात्र के ऐसे लिखो यहाँ पे, छात्र के छात्रावास में रहने की घटना, ठीक है, छात्र के छात्रावास, ठीक है, छात्रावास में, ठीक है, छात्रावास में रहने की घटना। और E2 लिख लो, ठीक है। तो E2 क्या लिखेंगे कि छात्र छात्रावास में नहीं रहता, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे E2 छात्र, यहाँ पे देखो छात्र के छात्रावास में ना रहने की घटना, ठीक है, छात्रावास में ना रहने की, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे ना रहने की घटना। देखो ठीक, ना रहने की घटना। और ई दो क्या मानेंगे हम लोग? ई डी दो ई मान लेते हैं कि छात्र ने ग्रेड ए पाया, ठीक है, छात्र ने ग्रेड ए पाया, ठीक है, यहाँ पे ए ग्रेड पाया, ऐसे लिखो, छात्र ने ए ग्रेड पाया, ए ग्रेड पाने की, ठीक है, ए ग्रेड पाने की घटना, ऐसे लिख दो, ए पाने की घटना। देखो ठीक, ये घटना है तो हमने सारी मान ली, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ोगे, ठीक, ध्यान से, ठीक है, तभी ये घटना है अच्छे से तुम लोग मान सकते हो, ठीक, यहाँ पे प्रैक्टिस करो इनकी ध्यान से, ठीक है, ऐसे। अब आ जाओ, देखो ठीक, इसके बाद हम लोग लिखेंगे, देखो PE1, देखो PE1 कितना होगा? PE1, ठीक, तो छात्रावास में देखो कितने छात्र रहते हैं? 60%, ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 60/100 लिख देंगे। और PE2 निकालो, देखो PE2 कितना देगा? PE2 आ जाएगा हमारे पास, देखो छात्रावास में ना रहने वाले, ठीक, ना रहने वाले कितने थे? 40% थे, तो प्रायिकता हो जाएगी 40/100, प्रायिकता आएगी देखो 40/100। और जो PE अपॉन देखो E1, ठीक, PE अपॉन E1 कितना देगा? देखो PE अपॉन जो E1 होगा, ठीक है, तो PE अपॉन E1 का मतलब क्या? देखो PE अपॉन E1 का मतलब कि छात्र जो है वो छात्रावास में रहते हुए ग्रेड ए पाने की घटना। तो ये घटना पहले घटित हो जाएगी, ठीक, कि छात्र छात्रावास में रहता है और ए मतलब क्या? उसने ग्रेड ए पाया हो। तो कितने परसेंट देखो विद्यार्थी हैं जो छात्रावास में रहते हुए ए ग्रेड पाया? कितने देखो? 30%। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता होगी 30/100 हो जाएगी। अब PE अपॉन E2 मतलब PE अपॉन E2, ठीक है। तो अब देखो E2 दो, सॉरी यहाँ पे E2 दो, ठीक, E2 पहले घटना घटित हो गई, ठीक, E2 मतलब कि छात्र छात्रावास में नहीं रहता है, जो छात्र है वो छात्रावास में नहीं रहता, ठीक, और उसके ए ग्रेड पाने की प्रायिकता बताओ। तो यहाँ पे ठीक PE अपॉन E1 का मतलब है कि छात्र छात्रावास में नहीं रहता है, तो उसके ए ग्रेड पाने की प्रायिकता देखो, ए ग्रेड पाने कितनी प्रायिकता देखो? 20, ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 20 बटे कितना लिख देंगे? 100 लिख देंगे।
हम लगाएंगे देखो यहाँ पे वेज प्रमेय, ठीक है। तो वेज प्रमेय से देखो यहाँ पे लिखेंगे वेज प्रमेय से, ठीक है। यहाँ पे वेज प्रमेय से दो, ठीक, वेज प्रमेय से देखो कितना जाएगा। आपको कह रहा था तो हमें ग्रेड ए चाहिए, ठीक है। तो ग्रेड ए होना चाहिए, वो कहां से होना चाहिए देखो। ग्रेड ए कह रहा था छात्रावास से होना चाहिए, ठीक है। जो छात्र है वो कहां रहने चाहिए, छात्रावास में, मतलब E1 से। तो यहाँ पे लिखेंगे पी ई वन अपॉन ई, लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पी ई वन बटे ई बराबर कितना जाएगा देखो यहाँ पे, ये देगा हमारे पास तो पी ई वन इंटू ये देगा पी ई अपॉन ई वन आ जाएगा, पी ई अपॉन ई वन, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा देखो, बटे में आ जाएगा हमारे पास पी ई वन इंटू ये देगा पी ई अपॉन ई वन प्लस ये देगा देखो पी ई टू इंटू आ जाएगा देखो पी ई अपॉन ई टू आ जाएगा, पी ई अपॉन ई टू, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मान रखो, ठीक है। इन सबके देखो मान रखते हैं हम लोग। तो ये देगा हमारे पास पी ई अपॉन ई वन, ठीक है। तो बराबर कितना जाएगा, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया, सॉरी, ई वन ऊपर होगा, ठीक है। ये देगा पी, चलो मान रखो देखो पी ई वन का मान कितना था देखो 60/100। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 60/100 इंटू देखो ये देगा पी ई अपॉन ई वन का मान कितना देखो, पी ई अपॉन ई वन का मान 30/100। देखो यहाँ पे 30 बटे में कितना जाएगा, 100 जाएगा। अब बटे में देखो, ठीक, बटे में कितना होगा, बटे में यहाँ पे देखो पी ई वन इंटू पी ई अपॉन ई वन, ये वाले मान रख दो, ठीक है। फिर से, ठीक है, 60/100 इंटू 30/100 प्लस अब आ जाए देखो पी ई टू का मान कितना था देखो 40/100। तो 40 बटे में लिख देंगे यहाँ पे 100 इंटू, ठीक है। देखो और ये आएगा देखो पी ई अपॉन ई टू, पी ई अपॉन ई टू मतलब 20/100, 20/100, ठीक है। तो अब सॉल्व करो तो कितना जाएगा, तो ये जगह देखो पी ई वन बटे में आ जाएगा देखो ई बराबर, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, सबका लासा तो बराबर है, ठीक है। तो ऐसा करते ऊपर गुणा कर लो, कितना आएगा 1800 बटे में कितना आएगा तो ये आएगा, ठीक है। तो ऐसे नीचे आ जाओ, तो नीचे आ जाएगा 1800 बटे में आ जाएगा हमारे पास 10,000, ठीक है। ऐसे इसको दो बड़ा कर लो, कितना आ जाएगा 800 बटे में आएगा हमारे पास 10,000। अब लासा सबका समान है, ठीक है। जोड़ लेते दो, ठीक है। जोड़ लो, देखो कितना आएगा, ये आएगा 1800 बटे में आएगा 10,000 हमारे पास, ठीक है। 10,000 बटे में देखो इन्हें जोड़ लो, कितना होगा देखो ये 1800 प्लस के 800, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2600 आ जाएगा, ठीक है। 2600 बटे में कितना आएगा तो यहाँ पे 10,000 आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये से कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो ये देगा पी ई वन बटे ई आ जाएगा हमारे पास, पी ई वन बटे ई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो मान रखो, देखो यहाँ पे 1800 बटे में देखो कितना आएगा, 1800 बटे में आएगा हमारे पास 2600, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करो, देखो 0 0 काट दो, ठीक है। तो काटो, किससे कटेगा ये आएगा, देखो 2 से और काट दो, ठीक है। तो 9 बटे ये आ जाएगा 13 आ जाएगा, 9/13 ये प्राप्त आ गई, ठीक है। तो बोलो चेक लो, देखो, ठीक, ये तुम्हारा आंसर आ रहा होगा, ठीक, आ गया, ठीक। तो 9/13 आ रहा, ठीक, आंसर लगा लो, ठीक। नोट कर लो सभी लोग, जल्दी से लिखो, ठीक, नोट करो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो ठीक, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है।
देखो चौथा क्वेश्चन सब लोग टिक कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछे तो ये पेपर में, ठीक है, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है इसको। देखो ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या करा, करा देखो, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। फिर कह रहे देखो, मान ले कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है। उत्तर जानने की प्रायिकता कितनी है? 3/4। और अनुमान लगाने की प्रायिकता कितनी? 1/4 है। फिर कह रहा देखो, मान ले कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता है 1/4। तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने उत्तर सही दिया। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझ लो, ठीक है। तो वो ये कह रहा था क्वेश्चन में, ठीक है, कि एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर देखो जानता है या फिर अनुमान लगाता है। फिर कह रहा है कि मान ले कि उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता कितनी है? 1/4 है। फिर ये कह रहा है कि मान ले कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाकर सही उत्तर देने की प्रायिकता कितनी है? 1/4 है। फिर कह रहा है इस बात की क्या प्रायिकता, देखो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर देखो जानता था, देखो ध्यान से, क्या लिखा? प्रश्न का उत्तर जानता था और प्रश्न का उत्तर जानता था यदि यह ज्ञात है कि उसने उत्तर सही दिया। देखो ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे घटनाएं मानते हैं, देखो अच्छा ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले हम घटनाएं मान लेते हैं, देखो ठीक है, E1 मान लो, देखो E1 छात्र के, ऐसे लिखना, ठीक है, छात्र के प्रश्न का उत्तर जानने की घटना, ठीक है, तो यहाँ पे जानने की घटना, दो ठीक, छात्र के प्रश्न का उत्तर जानने की घटना। अब देखो E2 क्या मानते हो, देखो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, देखो E2 सच है, ठीक है, छात्र के, सॉरी यहाँ पे छात्र के, ठीक है, ऐसे लिखना, देखो छात्र के प्रश्न का उत्तर, ठीक है, प्रश्न का उत्तर, ठीक है, देखो प्रश्न का उत्तर, ठीक है, अनुमान लगाने की, ठीक है, अनुमान लगाने की घटना, अनुमान लगाने की घटना, देखो अनुमान लगाने की घटना, ठीक है। तो अब देखो ई मान लेते, ई क्या मानेंगे, देखो ई मान लेते सही उत्तर देने की घटना। देखो इसमें सही उत्तर की बात हो रही थी, नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सही उत्तर देने की घटना, ठीक, क्या लिखेंगे? छात्र द्वारा, ऐसे लिखो, ठीक, छात्र द्वारा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे छात्र द्वारा, ठीक है, प्रश्न का सही उत्तर देने की घटना, देखो ठीक। अब देखो ये हमने सारी घटनाएं मान ली, देखो ठीक, यहाँ पे घटना तो सारी मान ली, ठीक। अब देखो मान निकालते, देखो ठीक, यहाँ पे बेस फिर में लगेगी, ठीक, तो P1 निकाल लो, देखो P1 कितना होगा, देखो छात्र के प्रश्न का उत्तर जानने की घटना, ठीक है, तो छात्र के देखो प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता कितनी, देखो उत्तर जानने की प्रायिकता देखो हमारे पास कितनी है? 3/4 है, 3/4, ठीक। और अनुमान लगा के देखो, अनुमान लगाने दो कितनी प्रायिकता है? अनुमान लगाने की प्रायिकता देखो कितनी है? 1/4 है, 1/4। अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद तो हम लोग PE अपॉन देखो E1, ठीक है, तो PE अपॉन E1 कितना होगा, देखो अब E1 मतलब देखो क्या है, यहाँ पे घटना E1 जो है पहले घटित हो चुकी है, और फिर E, इसका मतलब है देखो कि छात्र प्रश्न का उत्तर जानता था और उसकी सही उत्तर देने की प्रायिकता, देखो ठीक, ये वाला देखो कॉलम अभी हम छोड़ देते, ठीक, इसको ऐसे रखो भी, ठीक। अब देखो पहले हम PE अपॉन E2 निकाल देते, देखो तुम्हें समझाना है, थोड़ा ध्यान रखना, इसको पहले भी छोड़ देते, ठीक, PE अपॉन E2,
पी ई अपॉन ई टू मतलब क्या? देखो यहाँ पे ई अपॉन ई टू का मतलब क्या? ठीक है, तो ई टू मतलब देखो यहाँ पे घटना पहले घटित हुई। ठीक है, तो ई टू क्या थी घटना? कि छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने की घटना थी। और ई क्या था? छात्र द्वारा प्रश्न का सही उत्तर देने की घटना। तो इसका मतलब देखो, इसका ये मतलब हुआ कि अनुमान लगाकर सही उत्तर देने की प्रायिकता, इसका ये मतलब है। तो अनुमान लगाकर देखो सही उत्तर देने की प्रायिकता कितनी? देखो क्वेश्चन में लिखा, देखो यहाँ पे लिखा था कि मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता कितनी है? देखो 1/4 है। अनुमान लगाकर सही उत्तर देने की प्रायिकता कितनी है? देखो 1/4। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1/4 लिख देंगे, 1/4। अब अगर देखो इसकी निकालते हैं, देखो ठीक, इसकी देखो प्रायिकता कैसे निकालेंगे? अब पी ई अपॉन ई वन का मतलब क्या? देखो ई वन घटना पहले घटित हुई। देखो ई वन घटना है कि छात्र के प्रश्न का उत्तर जानने की घटना, ठीक है। और ई क्या था? कि छात्र द्वारा प्रश्न का सही उत्तर देने की घटना। तो दो इसका मतलब हुआ, देखो इसका पी ई अपॉन ई वन का मतलब है कि छात्र प्रश्न का उत्तर जानते हुए सही उत्तर देने की प्रायिकता, उत्तर जानते हुए, ठीक, छात्र प्रश्न का उत्तर जानते हुए सही उत्तर देने की प्रायिकता जो है ठीक वो 1 होगी। कितनी होगी यहाँ पे? क्योंकि जानते हुए ठीक सही उत्तर देने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी, ठीक, क्योंकि ये घटना बिल्कुल कंफर्म हो गई है। कैसे होगी? कंफर्म हो गई। तो याद रखना इसकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। ये प्रायिकता कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखी थी, यहाँ पे याद रखना, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तभी क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी, ठीक। अब हम लगाएंगे देखो वेज प्रिमेसरी, दो वेज प्रिमेसरी, यहाँ पे देखो वेज प्रिमेसरी, दो ठीक, वेज प्रिमेसरी हम लोग पी क्या निकालना था मुझे? देखो यहाँ पे कह रहा था, देखो लास्ट में क्या लिखा था? इस बात की क्या प्रायिकता है कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है और यदि यह ज्ञात है कि उसने उत्तर सही दिया। तो देखो ठीक, यहाँ पे सही उत्तर देने की प्रायिकता सही थी, तो ई नीचे रखना, ठीक है। सही उत्तर दिया वो कहां से होना चाहिए? ये होना चाहिए कि उसने छात्र प्रश्न का उत्तर जानता था, मतलब पी E1/E निकालना है। सही उत्तर देने की प्रायिकता कब? जब वह छात्र प्रश्न का उत्तर जानता था। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो वो PE1, ये जगह PE1 इंटू ये जगह PE/E1 आ जाएगा। और बटे में देखो कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा हमारे पास PE1, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास PE/E1 आ जाएगा प्लस, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास PE2 इंटू PE/ क्या आ जाएगा? E2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब चलो मान रखो, तो यहाँ पे ठीक सबरे मान रख देते हो, तो ये जाएगा PE1/E, PE1/E आ जाएगा हमारे पास, तो कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो ठीक, यहाँ पे मान रखो PE1 का मान कितना था? 3/4। तो यहाँ लिखेंगे तो हम लोग 3/4 इंटू, और PE/E1 का मान कितना था? 1 था, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक, बटे में 3/4 इंटू 1 प्लस। अब ये आ जाएगा, देखो PE2 का कितना था? PE2 था हमारे पास 1/4 प्लस, ठीक। अब PE/E2 कितना था? 1/4 लिख देते, ये आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे सॉल्व कर लो, कितना आएगा? देखो 3/4 बटे में 3/4 प्लस के 1/16, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करना? देखो इनका लासा बराबर कर लो, ठीक है, तो लासा ले लो, देखो कितना जाएगा? इनका लासा ले लेते देखो, ठीक है, PE1/E आ जाएगा हमारे पास, दो यहाँ पे आएगा 3 × 4 बटे में 4 × 4, ठीक है, बटे में देखो कितना जाएगा? 3/4 इंटू 4/4, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 1/16। अब लासा देखो सबका 16 हो गया, ठीक, 12/16 कर देते, बटे में नीचे आ जाएगा तो 12/16 प्लस 1/16, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब तो यहाँ पे सॉल्व करो, ठीक है, तो 12/16, इनमें यहाँ पे काटा पीटी नहीं किया करो, ठीक, कोशिश करो कि लासा कैसा कर लो? बराबर कर लो, ठीक है। ये देगा 13/16 काट दो, ठीक है, ये तो ये आ जाएगा हमारे पास PE1/E का देखो मान आ जाएगा, ठीक है, PE1/E कितना आ जाएगा? 12/13 आ जाएगा। देखो ठीक, ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है। देखो एक बार आंसर को तो हम लोग चेक कर लेते हैं। आगे ठीक है, तो सही आ रहा, ठीक है, आंसर सही है। लिख लो, ठीक, जल्दी से नोट कर लो सभी लोग।
बहुत अच्छे करना थोड़ा इसको। लालौटी नोट करो यहां से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा ठीक है, तो आज की क्लास में फिर इतने ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।